गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2024 के लिए जीके जीएस में आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को, जहां से दोस्तों हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। तो आप सभी लोग जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, अपने एग्जाम से पहले इस क्लास को एक बार जरूर देख के जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। सबसे पहले देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। तो भारतीय संविधान को बनाने में दोस्तों 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा और भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर 1949 को ही दोस्तों मनाया जाता है संविधान दिवस। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और भारतीय संविधान दोस्तों पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो यहां से आप लोग ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा दोस्तों, और भारतीय संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इतना चीज दोस्तों आप लोग सबसे पहले यहां से ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, मूल संविधान में दोस्तों कुल 22 भाग थे और कुल 395 अनुच्छेद थे, और मूल संविधान में दोस्तों कुल अनुसूची या शेड्यूल थे दोस्तों 8। और यहीं से आप लोग ध्यान रखिएगा, वर्तमान संविधान में दोस्तों 22 और प्लस 3 भाग और बना दिया गया दोस्तों, और कुल मिलाकर वर्तमान संविधान में 25 पार्ट या भाग हैं। और दोस्तों वर्तमान संविधान में 395 प्लस 53, तो ये हो गया दोस्तों 448 अनुच्छेद। तो वर्तमान संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं, और अनुसूची दोस्तों वर्तमान संविधान में 8 प्लस 4 और बढ़ा दिया गया, और वर्तमान संविधान में कुल अनुच्छेद है दोस्तों, कुल अनुसूचियां हैं 12। तो यहां से आप लोग ध्यान रखिएगा कि मूल संविधान में कुल 22 भाग थे, और वर्तमान संविधान में दोस्तों 3 भाग को और बढ़ा दिया गया, और कुल भाग हैं वर्तमान संविधान में 25। और मूल संविधान में कुल अनुच्छेद थे दोस्तों 395, जिसमें 53 अनुच्छेद और बढ़ा दिया गया, और वर्तमान संविधान में कुल अनुच्छेद हैं दोस्तों 448, और मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं दोस्तों 8, जो कि वर्तमान में 4 और बढ़ा दी गई, और वर्तमान संविधान में दोस्तों कुल अनुसूचियां हैं 12। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक ये दिया गया है दोस्तों संघ एवं इसके क्षेत्रों के बारे में। या तो आप लोग ध्यान रखिएगा, संघ एवं इसके क्षेत्रों का वर्णन किया गया है संविधान के भाग 1 में, और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। इसके बाद आपको यहां से 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद को याद रखना है, जो कि पहला है दोस्तों, पहले अनुच्छेद में आपको ध्यान रखना है कि पहले अनुच्छेद में दिया गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, और यहीं से आपको ध्यान रखना है दूसरा अनुच्छेद, और इसमें है दोस्तों नए राज्यों की स्थापना, और इन नए राज्यों की स्थापना कर सकता है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद या पार्लियामेंट। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा इतनी चीज। इसके बाद आगे देखिए भाग 2, और भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 ये दिया गया है दोस्तों नागरिकता या सिटीजनशिप के बारे में। तो यहां से आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद देखिए भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 या आर्टिकल 12 से लेकर
35। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिया गया है दोस्तों मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट को। और मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट को कहा जाता है दोस्तों भारत का मैग्ना कार्टा। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि मूल अधिकारों को दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, और मूल अधिकारों को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मूल अधिकार है दोस्तों वो न्याय संगत है, अर्थात जस्टिसिएबल है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि यदि किसी व्यक्ति का भारत में मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह भारत की सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है दोस्तों, और हाई कोर्ट में भी जा सकता है। और यहाँ से एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि मूल अधिकारों के हनन होने पर दोस्तों भारतीय संविधान में एक प्रावधान दिया गया है कि वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अनुच्छेद या आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और हाई कोर्ट में जा सकता है दोस्तों मूल अधिकारों के हनन होने पर आर्टिकल या अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। इतना चीज़ दोस्तों आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए मूल अधिकारों के प्रकार। तो इसमें सबसे पहले देखिए समता का अधिकार या राइट टू इक्वलिटी, ये दिया गया है दोस्तों मूल अधिकारों में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। और फिर इसके बाद दूसरा अधिकार है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार या राइट टू फ्रीडम, और ये दिया गया है 19 से लेकर 22 तक। इसके बाद तीसरा अधिकार देखिए दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और ये दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद या आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक। इसके बाद देखिए दोस्तों चौथा अधिकार, और ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, और ये दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। इसके बाद देखिए दोस्तों पांचवा अधिकार, और ये है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार या कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और ये दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 29 और 30 में। इसके बाद देखिए दोस्तों छठा मौलिक अधिकार, और ये है संपत्ति का अधिकार, और इसे दिया गया था दोस्तों मूल अधिकारों में अनुच्छेद 31 में। और संपत्ति के अधिकार को दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त करके बना दिया गया दोस्तों लीगल राइट। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, और इसे जोड़ दिया गया दोस्तों संविधान के भाग 12 में और अनुच्छेद 300A में। ये चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि संपत्ति का अधिकार जो कि दिया गया था मूल अधिकारों के अनुच्छेद 31 में, उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा बना दिया गया विधि का अधिकार या लीगल राइट, और इसे जोड़ दिया गया दोस्तों संविधान के भाग 12 में और अनुच्छेद 300A में। इतना चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद सातवां मौलिक अधिकार देखिए दोस्तों संवैधानिक अधिकारों का उपचार या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और ये दिया गया है दोस्तों भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में आर्टिकल या अनुच्छेद 32 में। ये चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मूल अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मूल संविधान में दोस्तों कुल फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार थे दोस्तों 7, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, जिसके बाद वर्तमान संविधान में कुल मूल अधिकार हैं दोस्तों 6। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग एक एक करके चलिए देख लेते हैं कि संविधान के मूल अधिकारों के किस अनुच्छेद में क्या क्या बातें कही गई हैं। मूल अधिकारों में सबसे पहले आप लोग देखिए दोस्तों अनुच्छेद 14, और इसमें कहा गया है विधि के समक्ष समता एवं
विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब दोस्तों आप लोग यह समझिएगा कि कोई भी व्यक्ति नियम या कानून से बड़ा नहीं है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबके लिए कानून समान है। यही कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 14 में। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। इसके बाद देखिए दोस्तों अनुच्छेद 15, और इसमें कहा गया है धर्म, मूल, वंश और जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध। अर्थात दोस्तों किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश और जन्म स्थान के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता। ये चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये कहा गया है अनुच्छेद 15 में। इसके बाद देखिए दोस्तों अनुच्छेद 16, और इसमें कहा गया है लोक नियोजन के विषय में समान अवसर। अर्थात दोस्तों किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर दिया जाएगा। ये कहा गया है भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में अनुच्छेद 16 में। इसके बाद अगला देखिए अनुच्छेद 17, और इसमें है दोस्तों अस्पृश्यता का अंत, अर्थात एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और इसके बाद देखिए दोस्तों अनुच्छेद 18, और इसमें कहा गया है उपाधियों का अंत, अर्थात भारत के किसी भी व्यक्ति को कोई स्पेशल टाइटल या उपाधि नहीं मिलेगी। और यहाँ से एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि उपाधि मिलती है दोस्तों भारत के व्यक्तियों को सिर्फ एजुकेशन या शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में। अर्थात किसी भी व्यक्ति को उपाधि मिल सकती है सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे दोस्तों जब कोई व्यक्ति पीएचडी किया होता है तो उसे मिलता है डॉक्टर की उपाधि, और सेना में दोस्तों जो बड़े रैंक के अधिकारी होते हैं जैसे कर्नल हो गए, ब्रिगेडियर हो गए, तो उनको ये उपाधियां मिलती हैं। तो सभी उपाधियों का अंत हो गया अनुच्छेद 18 के अनुसार, सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में छोड़कर। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए मूल अधिकारों का अनुच्छेद 19, और यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में अनुच्छेद 19A में दिया गया है दोस्तों कुल 6 अधिकार, और ये अधिकार है दोस्तों पहला वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, अर्थात फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और इसी से संबंधित है दोस्तों प्रेस। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि 19A में दिया गया है दोस्तों कुल 6 अधिकार, जिसमें पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, अर्थात फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिससे संबंधित है दोस्तों प्रेस या प्रेस की स्वतंत्रता। फिर इसके बाद इसी में दूसरा देखिए सम्मेलन, अर्थात आप भारत में किसी भी स्थान पर शांतिपूर्वक सम्मेलन या सभा कर सकते हैं। फिर इसी में तीसरा है दोस्तों भारत में आप किसी भी संस्थान में दोस्तों संघ बना सकते हैं या एसोसिएशन या यूनियन बना सकते हैं। और फिर इसी में चौथा है दोस्तों संचरण। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि भारत के टेरिटरी या भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर आप कहीं भी आ जा सकते हैं। इसके बाद इसी में पांचवा है दोस्तों निवास, अर्थात भारत के सीमा क्षेत्र के अंदर आप किसी भी स्थान पर निवास कर सकते हैं। और इसमें छठवां है दोस्तों प्रोफेशन या वृत्ति, अर्थात भारत के किसी भी स्थान पर आप किसी भी प्रकार का प्रोफेशन या वृत्ति या कामकाज कर सकते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए। तो ये 6 अधिकार दिए गए हैं दोस्तों भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में, जो कि है अनुच्छेद 19A में। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि मूल अधिकारों में अनुच्छेद 19 कुल 6 अधिकार देता है। इसके बाद मूल अधिकारों में अगला देखिए दोस्तों अनुच्छेद 20, और इसमें दिया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अर्थात प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। और इसके बाद अगला देखिए दोस्तों अनुच्छेद 21, और इसमें कहा गया है प्राण एवं
दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अर्थात प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और यहीं से आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में दोस्तों 86वां संविधान संशोधन के द्वारा एक अनुच्छेद जोड़ा गया जो कि है 21A, और इसके द्वारा दोस्तों 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। ये चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अगला देखिए अनुच्छेद 22, और इसमें कहा गया है गिरफ्तारी एवं निषेध से संरक्षण। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 23, और इसमें दिया गया है दोस्तों मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम अर्थात ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। और फिर इसके बाद अगला देखिए अनुच्छेद 24, और इसमें कहा गया है दोस्तों कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध अर्थात किसी भी कारखाने में दोस्तों 14 वर्ष से कम बच्चे को आप काम पर नहीं लगा सकते। ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 24 में। इसके बाद देखिए दोस्तों डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या इसे हिंदी में कहा जाता है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को दिया गया है दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 में, और अनुच्छेद या आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। और इसके बाद आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो डीपीएसपी होता है वो नॉन जस्टिसिएबल होता है दोस्तों, या अन्याय संगत होता है। अर्थात डीपीएसपी के हनन होने पर आप भारत के किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। ये चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद डीपीएसपी के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 40, और ये संबंधित है दोस्तों ग्राम पंचायतों की स्थापना से। और इसके बाद अगला आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 44, और ये है संबंधित दोस्तों यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड से या समान न्याय संहिता से। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला देखिए अनुच्छेद 45, और इसमें प्रावधान है दोस्तों बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का। और फिर इसी में आप लोग देखिएगा अनुच्छेद 48, और इसमें कहा गया दोस्तों कृषि एवं पशुपालन के बारे में। और फिर इसके बाद देखिए 48A, और इसमें कहा गया है वनों एवं वन्य जीवों का संरक्षण। और फिर इसके बाद आगे देखिए डीपीएसपी का अनुच्छेद 50, और ये बताता है दोस्तों न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव अर्थात भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। और फिर इसके बाद डीपीएसपी का 51 अनुच्छेद देखिए दोस्तों, और इसमें कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देना। तो इतना अनुच्छेद आप लोग डीपीएसपी से दोस्तों ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी। और ये जोड़ा गया दोस्तों संविधान के भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश के बाद। इतना चीज़ दोस्तों आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। और कुल फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों वर्तमान में 11। और जब फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी दोस्तों संविधान में तो वो थी दोस्तों 8, और इसी में 3 और बढ़ा दिया गया है जो कि वर्तमान में कुल हो गई हैं दोस्तों 11। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों संघ की कार्यपालिका या राष्ट्रपति महोदय। और राष्ट्रपति महोदय से आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनका प्रावधान दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। इसके बाद आपको इनके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद ध्यान रखने हैं। तो
तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 54। और अनुच्छेद 54 बताता है दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, अर्थात राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसके बारे में। और फिर अनुच्छेद 56 बताता है दोस्तों राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। और अनुच्छेद 58 बताता है दोस्तों राष्ट्रपति की योग्यता या क्वालिफिकेशन के बारे में। और अनुच्छेद 60 बताता है दोस्तों राष्ट्रपति के शपथ के बारे में, अर्थात राष्ट्रपति महोदय को शपथ कौन दिलाता है, तो वो दिलाते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर इसी में आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 61। और अनुच्छेद 61 संबंधित है दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग से। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे आप लोग ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 63। और अनुच्छेद 63 में दिया गया है भारत के उपराष्ट्रपति को। और यहीं से एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भारत के उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अगला देखिए अनुच्छेद 72। और अनुच्छेद 72 जो संबंधित है दोस्तों ये है राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति से संबंधित है। और फिर अनुच्छेद 76 में दिया गया है दोस्तों भारत के महान्यायवादी के बारे में। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों संसद या पार्लियामेंट। और संसद को दिया गया है दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक। और क्योंकि दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा संसद के ही दो भाग हैं और यहाँ पर राज्यसभा होती है दोस्तों अपर हाउस और लोकसभा होती है लोअर हाउस। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा की संरचना को दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में और लोकसभा की संरचना को दिया गया है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में। इसके बाद देखिए दोस्तों अनुच्छेद 107 और इसमें दिया गया है साधारण विधेयक के बारे में। और अनुच्छेद 108 में दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सीटिंग के बारे में। और अनुच्छेद 110 में दिया गया है दोस्तों धन विधेयक या मनी बिल के बारे में। और अनुच्छेद 117 में दिया गया है वित्त विधेयक या फाइनेंस बिल के बारे में। और अनुच्छेद 123 में दिया गया है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए जाने वाला दोस्तों अध्यादेश या ऑर्डिनेंस के बारे में। इसके बाद आगे देखिए दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है दोस्तों संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। और यहीं से आप लोग ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 129 में कहा गया दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय होता है वह एक अभिलेखों का न्यायालय है। और फिर यहीं से आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 143 और इसमें कहा गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक हित के मामले में सुप्रीम कोर्ट से एक सलाह ले सकता है। और ये कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 143 में। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आगे आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 148 और इसमें कहा गया दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, अर्थात जो कैग होता है दोस्तों उसके बारे में कहा गया है अनुच्छेद 148 में। इसके बाद आगे देखिए दोस्तों राज्य की कार्यपालिका या राज्यपाल के बारे में। और राज्यपाल महोदय को दिया गया है दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 6 में और आर्टिकल या अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक। और इसके बाद इसी में अगला देखिए दोस्तों अनुच्छेद 161 और ये बताता है राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में। और फिर इसके बाद देखिए अनुच्छेद 165 और इसमें बताया गया है दोस्तों राज्य के महाधिवक्ता के बारे में। इसके बाद आगे देखिए दोस्तों अनुच्छेद 168 और इसमें बताया गया है राज्य विधानमंडल के गठन के बारे में। और फिर इसी में आपको आगे देखना है अनुच्छेद 169 और इसमें बताया गया है विधान परिषद के बारे में। और फिर इसके बाद आगे देखिए अनुच्छेद 170
और इसमें बताया गया है दोस्तों विधानसभा के बारे में। और फिर इसके बाद देखिए अनुच्छेद 213 और इसमें बताया गया है राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो बताया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में, और राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी होता है वो बताया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 में। और फिर इसके बाद आगे देखिए अनुच्छेद 214 और इसमें बताया गया है दोस्तों सभी राज्यों के लिए जो हाई कोर्ट की व्यवस्था होगी उसको। इसके बाद आगे देखिए अनुच्छेद 233 और इसमें है जो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी दोस्तों वो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और फिर अगला देखिए अनुच्छेद 243 और इसमें बताया गया है दोस्तों पंचायती राज एवं नगर पालिका के गठन के बारे में। इसके बाद देखिए दोस्तों अनुच्छेद 263 और इसमें बताया गया है इंटर स्टेट काउंसिल या अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में। फिर इसके बाद देखिए अनुच्छेद 266 और इसमें बताया गया है संचित निधि के बारे में। फिर इसके बाद देखिए अनुच्छेद 267 और इसमें बताया गया है आकस्मिक निधि के बारे में। और फिर अनुच्छेद 280 और इसमें कहा गया है दोस्तों वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन के बारे में। फिर अगला देखिए अनुच्छेद 315 और इसमें बताया गया है दोस्तों संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में। और फिर अनुच्छेद 324 में कहा गया है दोस्तों चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन के बारे में। फिर इसके बाद अगला देखिए दोस्तों अनुच्छेद 343 और इसमें कहा गया है दोस्तों संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी में लिखी गई हिंदी होगी। ये चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, कई एग्जामों में आया है। इसके बाद देखिए दोस्तों अनुच्छेद 352 और ये बताता है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी के बारे में। फिर आगे है अनुच्छेद 356 और ये बताता है दोस्तों प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन के बारे में। और फिर अगला है अनुच्छेद 360 और ये बताता है दोस्तों वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। इसके बाद आगे देखिए अनुच्छेद 365 और ये बताता है दोस्तों कि राष्ट्रपति महोदय निर्देश देंगे राज्यों को। और ये कौन कौन से विषय हैं दोस्तों जिसमें राष्ट्रपति महोदय राज्यों को निर्देश देंगे और राज्य को मानना पड़ेगा। और वो विषय हैं सुरक्षा, रेलवे, एसटी अर्थात शेड्यूल ट्राइब या जनजातीय लोग और हिंदी भाषा। इन 4 विषयों पर दोस्तों राष्ट्रपति महोदय निर्देश देंगे राज्यों को और उनको मानना पड़ेगा। ये प्रावधान दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 365 में। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 368 और ये बताता है दोस्तों संविधान में जो संशोधन किया जाता है उसके बारे में। और इसके बाद देखिए दोस्तों अनुच्छेद 370 और इसमें किया गया था दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष स्थिति का वर्णन, जिसे भारत सरकार द्वारा 2019 में समाप्त कर दिया गया। तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जिन दोस्तों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है वो इस क्लास को एकदम अच्छी तरह से देख के जाइएगा। और यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी दोस्त गगन GS स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।